प्रिय छात्रों, कल हमने तृतीय पाठ स्वराष्ट्र गौरवम का अनुवाद कंप्लीट किया था और आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक किसी भी अध्याय का अनुवाद हम ठीक प्रकार से नहीं करेंगे तब तक ना तो प्रश्नोत्तर, ना प्रश्न निर्माण और ना ही अनुवाद, ना ही संस्कृत व्याख्या, ये जो प्रश्न हमारे पास बोर्ड के परीक्षा में आने वाले हैं उसे हम हल नहीं कर पाएंगे। अर्थात मुख्य रूप से संस्कृत विषय का जो भी अध्याय है उसका अनुवाद हमें जरूर देखना होगा। देखिए, आज इसके अभ्यास प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे और अभ्यास प्रश्नों पे अगर हम जाते हैं तो शुरुआत में इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। बिना देखे आप जवाब देने की कोशिश कीजिए, वीडियो को देखते हुए जवाब दीजिए और फिर बाद में अपना चेक कीजिए कि मैंने कितना अनुवाद करने में सफल रहा हूँ, समझने में सफल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, भारतवर्षस्य है उत्तरस्याम दिशि वर्तते। भारतवर्षस्य उत्तरस्याम दिशि वर्तते। भारतवर्ष के या भारत देश के उत्तर दिशा में है क्या? आंसर पता होना चाहिए। हमने पाठ में पढ़ा था हिमालय, हिमालयात सम आरभ है, ठीक है ना। तो हिमालय इसके उत्तर दिशा में है, तो इसके ऑप्शन में इसका आंसर आएगा हिमालय या हिमाद्री सब। इसी तरह से गायत्री देवा किल गीतकानी की निश्चय ही जिसके गीत देवता लोग गाते हैं। इति अयम श्लोक है कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत है। यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? ध्यान से सुनिए बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसके पद को देखिए, पाठ्य पुस्तक में पद के नीचे लिखा हुआ है, जिस पद को जहाँ से लिया गया है उसके नीचे उसको इंडिकेट किया गया है। तो इसका सही आंसर आएगा विष्णु पुराणार्थ, अर्थात विष्णु एक पुराण है, उससे इसका अनुवाद इस पद को लिया गया है। अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते वाला जो श्लोक है, इसके बारे में कहा गया है कि अपि स्वर्णमयी लंका, ये वाक्य छोटा सा, अपि स्वर्णमयी लंका कि सोने से निर्मित यह लंका है भी। इति आदौ कै कम प्रति कथयति, कौन किसके लिए कहता है? आसान बेटा, आपको पता होगा ये वाक्य किसने, अर्थात इस पद को किसने किसके लिए कहा। इस पद को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण को लंका की विजय उपरांत कहा कि ये लंका जो है सोने से निर्मित है, फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ उत्तर आएगा, कै के लिए आएगा राम है और कम के लिए आएगा लक्ष्मणम, ठीक है, प्रति। समान संस्कृति मताम जनानाम पितृपुण्यभू किम निगदते। समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की पैतृक और पवित्र भूमि क्या कही जाती है? तो सही आंसर है कि समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की पैतृक और पवित्र भूमि जो होती है उसे एक राष्ट्र कहते हैं। एकम राष्ट्र, एक राष्ट्र कहते हैं, ठीक है। राष्ट्र से उत्थान पतनयो, राष्ट्र का उत्थान और पतन किस पर आधारित होता है? अवलंब्य कै वर्तते। तो किसी भी देश का उत्थान और पतन, कल हमने अंतिम पद पढ़ा था, उसमें देखा होगा एक देश है और देश का उत्थान होना और पतन होना वो उसके वहाँ रहने वाले लोगों पर आश्रित है। तो आंसर आएगा इसमें राष्ट्रीय, राष्ट्रीय यानी राष्ट्र के लोगों पर, बहुवचन में, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा है कि भारत जन्म लब्ध्वा अपि यो जने सत्कर्मसु प्रांग मुखे भवति स किम तक्त्वा किम प्राप्तुम इच्छति। ये श्लोक हमने पढ़ा था कि भारत में जन्म लेने के बाद भी जो व्यक्ति श्रेष्ठ कर्मों से विमुख होता है, तो वहाँ हमने पढ़ा था पीयूष कलशम हित्वा विश्व भांडम उपासित, अर्थात अमृत के घड़े को छोड़कर और क्या कर रहा है वो, विष जहर के घड़े को प्राप्त कर रहा।
ठीक है बेटा। अगला है विद्याया प्रकार द्वयम की मस्ती। मैंने कल भी बताया था विद्या के दो प्रकार कौन से हैं। तो विद्या के दो प्रकार हैं, एक शस्त्र विद्या, शास्त्रम विद्या च। ठीक है, एक शस्त्र की विद्या, एक शास्त्र की। पृथ्व्याम सर्वमानवा स्वस्व चरित्रम कस्य सकाशात शिक्षरेन। पृथ्वी पर सभी मानवों को अपने अपने चरित्र के अनुसार किससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? तो अग्रजन बने, जो हमारे पूर्वज हैं, उनसे अपने अपने चरित्र के अनुसार शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो उत्तर आएगा अग्रजन बने। स्वर्गादपि का गरीश है, गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर कौन होती है? जननी और जन्मभूमि। तो क्या लिखेंगे? माता और मातृभूमि। कया विनाश में निकट स्थितम अपि राष्ट्रम जना न कुछ। किसके बिना? तो ये पद आया था कि राष्ट्र की मंगलकारिणी दृष्टि के बिना हम राष्ट्र में रहते हुए यानी निकट स्थित होते हुए भी उसको नहीं देख पाते हैं। जब तक हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी मंगलकारिणी दृष्टि होगी, राष्ट्र से मंगलकारिणी दृष्टि बिना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रे कस्य स्वत्वम न भवितुम शक्नोति। राष्ट्र का किसके, राष्ट्र के प्रति किसका अपनापन नहीं हो सकता है? तो आपने पढ़ा होगा पितृभूत्वम और पुण्यभूत्वम यस्य न द्वे विद्यते। जिसके पास ये दो नहीं होते, कौन कौन से? पैतृक भाव और पवित्रता का भाव, उसका अपनापन राष्ट्र के प्रति नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन यह है शास्त्र चर्चा कदा प्रवर्तते। शास्त्रों की चर्चा कब करनी चाहिए? अंतिम पद में पढ़ा था कि शस्त्रेण रक्षिते सति, अर्थात शस्त्र के द्वारा रक्षा होने पर शास्त्र की चर्चा करनी चाहिए। फिर ये खंड मिलान दे रखा है, खंड मिलान में आसान है। ठीक है ना। राष्ट्रम को राष्ट्रीय से जोड़ सकते हैं, हिमालय को हिमाद्री से जोड़ सकते हैं, भारत को भारती से जोड़ सकते हैं, विद्या को शस्त्र शास्त्रम से, और यावती को तावती से जोड़ सकते हैं, यस्य को तस्य से। एक दूसरे के विलोम पर्यायवाची शब्द मान लो या विलोम शब्द मान लो। अगला विलोम पद दिया है तो उत्तरम का विलोम दक्षिणम, लघियसी छोटी और गरियसी बड़ी। गरियसी इसका विलोम आ जाएगा। और उसके बाद में है अप्राप्य, अप्राप्य का हो जाएगा संप्राप्य। उसके बाद में है उत्थानम, उत्थानम का हो जाएगा पतनम, मरणम जीवनम। ठीक है ना। प्रसूतस्य, अनअवलंब्य, अनअवलंब्य का अवलंब्य हो जाएगा आश्रय लेकर के। अनावृत्य, आवृत्य, अनावृत्य यानी बिना ढके और आवृत्य यानी ढके हुए। इसी तरह से प्रश्न निर्माण है हिमालयात् सम आरभ्य हिंदू सरोवरम यावत। तो कस्मात, हिमालयात के स्थान पर आ जाएगा कस्मात समारंभ है। धन्या अस्तु ते संति, धन्य तो वे हैं, तो ते के लिए सर्वनाम शब्द है तो प्रश्नवाची शब्द आ जाएगा के। धन्या अस्तु के संति। मैं न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे के लिए प्रश्नवाची शब्द है किसको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। कस्मई न रोचते, क्योंकि रुच धातु है, चतुर्थी का प्रयोग होता है। शस्त्रेण रक्षिते सती शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शस्त्रेण की जगह अगर प्रश्न निर्माण करना होगा तो केन, और शास्त्र चर्चा की जगह अगर करना होगा तो फिर क्या आ जाएगा भाई? शास्त्र चर्चा के स्थान पर आएगा किम। जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसके लिए जन्मभूमि के स्थान पर हम का कर सकते हैं स्त्रीलिंग में, प्रश्न निर्माण में का। इसी प्रकार से निबंधात्मक प्रश्न है, इसको देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस तरह के प्रश्न हमारे पेपर में समाहित नहीं होते हैं। दूसरा है व्याकरण के कुछ क्वेश्चन दिए हैं। चैव, चैव पद में कौन सी संधि है? चय प्लस एव, चैव अर्थात वृद्धि संधि। धन्यास्तु में धन्य प्लस अस्तु अकय सवर्णी दीर्घ संधि। भवत सर्वदा में भवतय, तय के बाद विसर्ग प्लस सर्वदा सत्व विसर्ग संधि। जन्म भूमिश्चय में जन्मभूमि विसर्ग प्लस चय सत्व विसर्ग संधि। भारतम नाम में भारतम नाम अनुस्वार संधि। ये अनुस्वार जो वहाँ भारतम पे लगा हुआ नीचे अनुस्वार में करेंगे विग्रह में, तो मैं आ जाएगा हलंत के साथ। इसी तरह से पितृभूत्वम प्रत्यय प्रकृति, ये भी हमारे पेपर में समाहित होते हैं।
तो पितृभूत्वम में पितृभू मूल शब्द हो जाएगा, त्वय प्रत्यय हो जाएगा। इसी तरह से पुण्यभूत्वम में भी पुण्यभूत त्वय, स्वत्वम में भी स्व प्लस त्वय, शिक्षणीया में शिक्ष प्लस अनियर, आवृत्त में आ उपसर्ग वृद्ध धातु लेप प्रत्यय, भवितुम में भू धातु तुमुन प्रत्यय, अवलंब में आ उपसर्ग लंब धातु लम्य धातु और लेप प्रत्यय, हित्वा में हा प्लस कत्वा, इसी तरह गरीयसी में गुरु प्लस ईसुन प्लस गरीयस प्लस नीम और संस्कृति मताम में कत्वत्व प्रत्यय। इसी प्रकार से समास है हिमाद्री। हिमाद्री में कर्मधारीय समास जो बर्फ से ढका हुआ है, विशेषण विशेष से। देव निर्मितम, देवताओं के द्वारा निर्मित, तो देवई निर्मितम, यह भी कर्मधारी है, तृतीया तत्पुरुष करेंगे। उसके बाद विष भांडम, जहर का घड़ा, तो विषम भांडम, ये भी आप तत्पुरुष में जाएंगे। इसी प्रकार से है उत्थान पत्नी, उत्थानम च पत्नम च, द्वंद्व समास, संस्कृति मताम, शास्त्र चर्चा, शास्त्रस्य चर्चा, ठीक है ना, षष्ठी तत्पुरुष। इसी प्रकार से आगे विभक्ति वचन दिए हैं जो हमें ज़्यादा देखना नहीं है, इनको धातु लकार भी है। इस तरह से आपका जो है ये अभ्यास प्रश्न जो है वो कंप्लीट होते हैं तृतीय अध्याय के। तो इसमें आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो करना है। सबसे पहले करना अनुवाद हर पद का, फिर करना है प्रश्नोत्तर अभ्यास प्रश्न के, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के कम से कम 15-15, प्रश्न निर्माण भी 15, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो संधि के लिए उदाहरण दिए हैं वो करने हैं, समास के लिए दिए हैं वो करने हैं, प्रकृति प्रत्यय के लिए दिए हैं वो उदाहरण भी आपको करने हैं। धन्यवाद।